यज्ञों का अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभु। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभु रेव च। सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ और सभी भूत प्राणियों का एकमात्र स्वामी प्रभु मैं हूँ। परंतु हे पार्थ, श्रद्धा भक्ति से रहित कोई भी पुरुष मुझको नहीं जान पाता, मेरे स्वरूप को नहीं समझ पाता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बिना मुझे समझे, बिना हमारे तत्व को जाने, बिना हमारे रहस्य को जाने मेरा भजन तो कर ही नहीं सकता। इसलिए हे साधु जनों, हे भगवान के प्रेमी जनों, अगर भगवान को आपको पूजना है, भगवान से प्रीति रखना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान का दास बनना है, तो पहले एक काम करिए कि अपने जीवन को संत समागम से जोड़ दीजिए। सत संगति से अगर आपका जीवन जुड़ गया, यहीं से भगवान के प्राप्ति का मार्ग खुलता है। तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। संत मिलन भगवंत भजन, दया धर्म उपकार। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान। मैंने कहा अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर का दास बनना, मानव जीवन को सफल बनाना, तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। इस जगत में हे साधु जनों, हे ईश्वर के प्रेमी जनों, 5 ही सार वस्तु माना गया। पहला संत मिलन, ईश्वर को पाने का पहला मार्ग संत मिलन। भगवान को समझने का, जानने का पहला मार्ग है संतों का दर्शन। संत मिलन भगवंत भजन, तब भगवान का भजन शुरू होता है। जब भगवान का भजन शुरू होता है, तब प्राणी के हृदय में दया का प्रादुर्भाव होता है। जब प्राणी के हृदय से निर्दयता समाप्त हो जाता, तब अपने मन, अपने तन, अपने इंद्रियों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा परोपकार में जीवन को समर्पित कर देता है। ईश्वर के निमित्त अपने जीवन को खर्च करने लगता है। इसलिए मैंने कहा पहले अगर भगवान को पाना है आप सबको, तो आप सब पहले संत के शरण में रहिए। संत से अपने जीवन को मिला दीजिए। संत समागम हरि कथा, तिहि बिन मोहन भाग। संत समागम
हरि कथा तिहि बिन मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, ओहि न दृढ़ अनुराग। अगर ईश्वर को पाना है तो अपने हृदय से मोह को नष्ट करना पड़ेगा। क्या बिना सूर्य का अंधकार जाता है? क्या बिना सूर्य का ये रात्रि एक कालिमा समाप्त होती है? कदापि नहीं। वैसे ही अपने हृदय से मोह को समाप्त करने के लिए गुरु का दर्शन, गुरु की कृपा चाहिए। संत का जब आत्मा को, प्राणी को जब मिलन, संत का जब मिलन हो जाता है, उस समय उसका मोह नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे सूर्य के आगमन से अंधेरा। इसलिए मोह गए बिनु राम पद। जब हृदय से मोह समाप्त हो जाता है तो भगवान राम के, परमात्मा के चरणों में जीव का दृढ़ प्रेम हो जाता है। मोह गए बिन सत्संग न हरि कथा। सत्संग और भगवान की कथा के बिना जीव के हृदय में जो मोह है ये समाप्त नहीं हो सकता। आज जब मोह समाप्त नहीं हो सकता तो भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। भगवान के चरणों में दृढ़ स्थिति भी नहीं बन सकती। इसलिए प्राणी को सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संतों से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि भूत और प्रेत को जो लोग पूजते हैं उसी लोग को प्राप्त हो जाते हैं। यही कारण, जानकारी नहीं है। भगवान की पूजा कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? जानकारी के बिना प्राणी भगवान की पूजा नहीं कर सकता। है कि लोग अज्ञानता के कारण इस संसार में फंस करके अज्ञान जनित पूजा करके अपने आत्मा को संसार में बांध देते। इसलिए मनुष्य को चाहिए, भगवान जो अभी बता रहे हैं कि श्रद्धा और भक्ति से रहित कोई पुरुष मेरी पूजा नहीं कर सकता। भगवान की पूजा करना अगर है तो आपको सच्ची श्रद्धा चाहिए। भगवान को अगर प्राप्त करना है आपको तो सच्चा प्रेम चाहिए। अगर सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा नहीं है तो आपको भगवान प्राप्त नहीं हो सकती। आप भटक जाएंगे। विषय वासना रूपी मोह, विषय वासना रूपी दलदल में आप धस जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसा जान करके मानव को भगवान के शब्द को सुनना चाहिए। भगवान ने कहा कि जो मेरे तत्व को नहीं जानते वे किसकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा की विधि क्या है, उनकी क्रिया क्या है। भगवान बता रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदाजिनो यपि मां प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। देवताओं को पूजने वाले देवताओं, धनंजय पितरों को पूजने वाले पितृ लोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेत को पूजने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। और मेरा भक्त चाहे मुझे जैसे भजे लेकिन वह मुझे ही प्राप्त होता है।
किसका भजन करना चाहिए? देवताओं का, पितरों का, या भूतों का, या परमात्मा? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो। लेकिन भगवान की पूजा क्या है? इस पूजा का तात्विक शाब्दिक अर्थ लोग नहीं समझ पाते। क्या देवता प्रकृति से बाहर है? क्या पितृलोक इस प्राकृतिक से बाहर है? क्या भूत आदि प्राकृतिक से बाहर है? ये सब प्राकृतिक के अंदर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ सर्वभूत स्थितम यो माम भजते तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित मुझ परमात्मा को जो भजता है, सर्वभूत स्थितम सभी भूत प्राणियों में स्थित एक ही भाव से जो भक्त मेरा भजन करता है, यो माम भजते तत्त्वमास्थितः सभी भूत प्राणियों में स्थित केवल एक मुझ परमात्मा का भजन करता है। सर्वथा वर्तमानोऽपि सभी कर्मों में बरतता हुआ भी, अर्थात सभी कर्म को करता हुआ भी वे कर्मों से बनता नहीं। स योगी में वर्तते, वही श्रेष्ठ योगी है। मेरा यह सिद्धांत है। इसलिए भगवान तो कहते हैं कि मैं सब जगह हूं, मैं देवता के रूप में हूं, मैं पितरों के रूप में हूं, मैं भूतों के रूप में हूं, अर्थात सर्वव्यापी में अहमात्मा गुणाकेश। इतना ही नहीं, संपूर्ण भूत प्राणियों का चेतनात्मा भी मैं। इसलिए भगवान तो सर्वत्र। तो भगवान की पूजा क्या है? तो इसका रहस्य बता। भगवान कहते हैं कि देवताओं के अंदर भी मैं ही विद्यमान हूं, पितरों के अंदर भी मैं ही विद्यमान हूं, भूतों के अंदर भी। भूत शब्द का अर्थ यहां केवल प्रेत पिशाच न ले लेना। भूत पिशाच का ही तात्पर्य ये नहीं है। यहाँ भूत शब्द सभी प्राणियों का वाचक। भगवान भूत पूजने की बात करके ये कह रहे हैं कि मेरे रहस्य को न जान करके लोग केवल मानव की, प्राणियों की ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। आप प्राणी की पूजा करते करते मेरे तत्व को ना जानकर प्राणी को प्राप्त किया। जैसे कोई पीपल की पूजा करते करते मर गया, लेकिन नहीं जाना कि पीपल में भी भगवान होते। कोई गौ की पूजा करते करते मर गया, ये नहीं जान पाया कि ये गौ में भी भगवान। कोई कुएं का पूजा करते करते मर गया, कोई नदी का पूजा करते करते मर गया, कोई मानव का पूजा करते करते मर गया, है कि नहीं? इस प्रकार नाना प्रकार के भूत प्राणियों का ही पूजा करते करते मर गया, लेकिन रहस्य नहीं जान पाया कि इसमें भी भगवान ही रमण करते। इसलिए जो रहस्य जान करे इसका पूजा करे। भूतों की पूजा मतलब प्राणियों की पूजा है। तो एक प्राणियों की पूजा भी भगवान की पूजा बन गई, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी बने हैं इन पंच महाभूतों से ही बने। पंच महाभूतों से बने हुए प्राणियों का नाम ही भूत है। पंच महाभूतों से बने हुए प्राणियों का नाम ही भूत है। अब इस प्राणी की पूजा करते करते तत्व को न जान करके शरीर को त्याग देता है, तो भगवान बोले यम यम वापि स्मरन् भाव तजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते
सदा तद्भाव भावित यम यम वापी स्मरण भाव तेत्यंते कलेवरम। यम यम का मतलब जिस जिस यम यम जिस जिस भाव को धारण करके वापी स्मरण भाव तेत्यंते कलेवरम, प्राणी जिस जिस भाव को लेकर जिस जिस वस्तु जिस जिस प्राणी की पूजा करते हुए जिस जिस पदार्थों की पूजा करते हुए शरीर का त्याग करता है, भगवान बोले कि वे उसी उसी वस्तु उसी उसी पदार्थ और उसी उसी प्राणी को प्राप्त हो जाता। ऐसा न करना। मरते समय आप जो चिंतन करेंगे वही आपका रूप होगा। मरते समय अगर आप किसी व्यक्तियों के मुख से सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि भैया मरते समय कोई मांस मांगता है खाने के लिए, तो देना चाहिए या नहीं। मरते समय भी कोई कहता है कि हमें मांस दे दो, है कि मांस की आशाएं नहीं, आशा है मांस की, प्राण निकल रहा है। वैसी स्थिति में अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो उस आतुर को मांस देना नहीं चाहिए। देना हो तो उसे गंगा जल तुलसी दल आदि दे करके ही उसे उसके कल्याण के बारे में आप सोचिए, नहीं तो मांस मत दे, दुर्गति में पड़ जाएगा। मांगत बटले बाद अब तो पड़वे कर मांग रहा है लेकिन देना नहीं चाहिए उसे। विधि अपनाइए, जो शास्त्र में विधि बताया गया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मरते समय जो वहां लोग खड़े हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, साधु संतों से ज्ञानियों से इस विधि को जान करके इस प्रक्रिया को करना चाहिए। लेकिन आज लोग जानते भी नहीं, करें कैसे। लेकिन भगवान बोले कि मरते समय जो वस्तु मन में आया, जिस वस्तु का चिंतन हुआ, उसी वस्तु को प्राप्त हो जाएगा, उसी पदार्थ को प्राप्त हो जाएगा, उसी प्राणी को प्राप्त हो। भरत जड़ भरत ने मरते समय एक मृग में आसक्त हो गए और प्राण निकला तो मृग योनि प्राप्त हो गई, है कि नहीं। इस प्रकार से प्राणी को मरते समय गलत वस्तुओं का चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसा जैसा रूप, जैसा जैसा वस्तु पदार्थ का चिंतन होगा वहीं आप